जो मर चुके हैं उन्हें मरे हुओं के लिए छोड़ दो। आप जानते हैं किसी ने बहुत पहले ये कहा था। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां जब कोई मर जाता है तो व्यक्ति के मरने के तुरंत बाद वो चीजें कुछ दिनों तक अपने आप यहाँ वहाँ खिसकती रहती हैं। जब तक आप पर्याप्त रूप से स्थापित न हो और एक खास स्तर की क्षमता न रखते हो, आपको उस दिशा में नहीं देखना चाहिए। आपको ये करना चाहिए, आप मृतकों से जुड़ना बंद कर दें। एक बात जो आपको समझनी चाहिए वो ये कि कोई भी आपकी दादी, माँ, पिता, जो भी वो आपके लिए हैं, आपके लिए वो जो भी रहे हों, आपके लिए चाहे वो जितने भी प्रिय रहे हों, वो आपके कितने भी करीबी और अंतरंग रहे हों, जिस क्षण वो अपना शरीर त्याग देते हैं, उनकी सामान्य मनःस्थिति, बुद्धि और भावनाएं, उनके साथ आपका काम खत्म हो जाता है। उन्होंने वो सारी चीज़ें यहीं छोड़ दी हैं, ठीक है? हाँ, वो सब चीज़ें उन्होंने यहीं छोड़ दी हैं। वो सारी चीज़ें जो आप उनके बारे में जानते थे खत्म हो गई हैं। एक दूसरा तत्व अभी भी बाकी है, लेकिन आपका उस तत्व से कभी कोई संबंध नहीं रहा। आपका रिश्ता उनके दूसरे पहलुओं से था। उस व्यक्ति के मरने के साथ ही वो सारे पहलू खत्म हो गए। तो जब कोई मरता है तो आप सिर्फ इतना ही करें कि आप उनके साथ बिताए गए खूबसूरत पलों को संजोएं, बस इतना ही। अगर कुछ सुंदर था तो आप उसे संजोएं, वरना चीजों को बस भूल जाएं। अपने अपराध बोध और अपनी समस्याओं को मृतकों के माध्यम से हल करने की कोशिश न करें। यह बहुत जटिल हो सकता है, ये बहुत जटिल बन सकता है। मृतकों को मृतकों के लिए छोड़ दो। जानते हैं ना, किसी ने बहुत पहले ये कहा था, जो मर चुके हैं आपको उन्हें मरे हुओं के लिए छोड़ देना चाहिए। आपको उनसे कोई लेना देना नहीं है। जब तक आप खुद पर एक खास स्तर की महारत हासिल नहीं कर लेते, आपको उस दिशा में देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप कुछ मूर्खतापूर्ण काम करने की कोशिश करके अपने जीवन में पूरी तरह से उलझ सकते हैं। ऐसी प्रवृत्तियां हो सकती हैं जो लोगों से कुछ खास काम करा सकती हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। कोई ऐसा जिसके पास शरीर नहीं है, उसका खाने या कपड़े या किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं है, है ना? हाँ, अगर आपके पास शरीर है, सिर्फ तभी आपको भोजन और कपड़ों की ओर जाना चाहिए। एक बार आपने अपना शरीर खो दिया तो आपको भोजन और कपड़ों से क्या लेना देना है? ऐसा है कि जब इतनी सारी मिली जुली भावनाएं चल रही हों तो आपके भीतर और आपके बाहर बहुत सी चीजें घटित होंगी और उसमें उलझने की कोई जरूरत नहीं है। आप वो करें, बस जो आपका काम है, अपनी साधना करें। उस आदमी के साथ रहें जो अभी जीवित है, मृतकों के साथ रहने की कोशिश न करें। अपने दादाजी के साथ रहें जो अभी जीवित हैं, उनके लिए अपना सर्वश्रेष्ठ करें, क्योंकि वो भी मरेंगे। मैं उनकी मृत्यु की कामना नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो भी मरेंगे, है ना? तो जब आप थोड़े समय के लिए उनके साथ हैं तो बस उनके लिए सबसे अच्छा करें। ये देखें कि उन कुछ पलों के लिए जब आप वहां हैं तो अपने और उनके जीवन को कैसे समृद्ध करें, बजाय इसके कि आप अपनी दादी के लिए हर तरह की काल्पनिक चीजें करें। आपकी दादी का काम पूरा हो चुका है, उन्हें आकर अपनी अलमारी में देखने की कोई जरूरत नहीं है। बात बस इतनी है कि लोगों के जो कपड़े होते हैं उनमें कुछ खास तरह के तत्व बचे रहते हैं। देखिए, भारत में इन सभी बातों का ख्याल रखा जाता था। लोग इन बातों को सामान्य प्रक्रिया के रूप में समझते थे, आत्मज्ञानी नहीं, सामान्य लोग। ये संस्कृति में इतना समाया हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति मरता है तो वो सारे कपड़े जो उसके शरीर के संपर्क में थे, उसके शरीर के साथ बहुत ज़्यादा संपर्क में रहने वाले कपड़े, उन सभी को जला दिया जाता है
उन्हें कभी नहीं रखा जाता था। सिर्फ वही कपड़े जो उस व्यक्ति ने कभी कभार पहने थे, ऐसी चीजें सिर्फ रक्त संबंधी को दी जाती हैं, किसी दूसरे को नहीं। आपकी बेटी या पोती या बेटे या ऐसे किसी और को। और उन्हें भी पहले 1 साल आपको नहीं पहनना चाहिए, पहली बरसी तक, पुण्यतिथि आने तक आपको उन कपड़ों को नहीं पहनना चाहिए। ये चीजें इसलिए हैं क्योंकि जब हम यहां होते हैं, हम जिस भी चीज के संपर्क में होते हैं उसमें एक खास मात्रा में ये ऊर्जा होती है। अगर आप उसे एक तरह का मौका देते हैं तो ये कपड़े अजीब बर्ताव करने लगेंगे। आपकी दादी को आने की जरूरत नहीं है, ये कपड़े खुद ही अजीब बर्ताव करने लगेंगे। क्योंकि देखिए, स्टैटिक नाम की एक चीज होती है, आप उसका अनुभव कर चुके हैं। आप अपनी कार का दरवाजा छूते हैं, झटका लगता है। ऐसा क्यों हुआ? कार बिजली पैदा नहीं कर रही है ना? ऐसा क्यों हो रहा है? किसी चीज के साथ संपर्क होने पर यह थोड़ा चार्ज हो जाती है। इसी तरह जो कुछ भी आपके शरीर के साथ नजदीकी से संपर्क में है, उसमें उस गुण की एक खास मात्रा आ जाएगी। आप जानते हैं तंत्र मंत्र कैसे किया जाता है? अगर वो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, पता है वो क्या करते हैं? पहली चीज जो वो करते हैं, वो आपका अंडरवियर ले जाएंगे या आपके बाल। हाँ, अगर उन्हें शरीर का कोई अंग मिल जाता है, आपके बाल या नाखून ले जाएंगे, वो बहुत अच्छा होगा, वो आपके शरीर के अंग हैं। अगर वो नहीं मिल पाता तो पहली चीज जो वो करेंगे, आपके शरीर के संपर्क में रहने वाला कोई कपड़ा, पहली चीज ये होगी कि आपका अंडरवियर गायब हो जाएगा। वाकई भारत में लोग बहुत सावधानी बरतते हैं। वो हमेशा पक्का करते हैं कि अंडरवियर कभी बाहर ना छोड़ा जाए। अगर अंडरवियर गायब हो जाता है तो वो बड़े पैमाने पर जांच पड़ताल करेंगे, कहाँ गया, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई द्वेष रखने वाला व्यक्ति जिसकी आपसे थोड़ी दुश्मनी है वो उसे ले जाए, खासकर बिना धुले कपड़े। हमारे घरों में बहुत सावधानी से इसका ख्याल रखा जाता है। आजकल ये सब खत्म हो रहा है क्योंकि हम इसे अपने धोबी को दे देते हैं जो इन्हें कहीं भी बाहर ले जाता है। वरना पारंपरिक रूप से हमारे घरों में इसका बहुत ख्याल रखा जाता है। इन्हें एक बंद टोकरी में रखा जाता है। घर के अंदर का व्यक्ति ही इसे धो सकता है, कभी बाहर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अगर वो बाल या शरीर का कोई हिस्सा, जैसे नाखून ले सकते हैं, तब तो अलग ही बात है। लेकिन सिर्फ इस कपड़े से ही वो आपके साथ चीजें कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी आपकी चीजें एक खास मात्रा में होती है। तो जब कोई व्यक्ति मरता है तब भी यही होता है, और वो पहलू थोड़ा सा खुल सकता है। अगर एक खास तरह की ऊर्जा मौजूद है तो वह पहलू खुल सकता है। ऐसे उदाहरण हैं, मुझे नहीं पता कि मुझे इसमें जाना चाहिए या नहीं। आपको डरावनी कहानियों में रुचि है? ऐसे कई उदाहरण हैं जहां जब कोई मर जाता है, और जैसा ये अभी कह रही थी, व्यक्ति के मरने के तुरंत बाद कुछ दिन तक कुछ चीजें, खास तौर पर वो चीजें जिनका उससे बहुत करीब से संपर्क रहता था, वो इधर उधर खिसकने लगती हैं। वो चीजें अपने आप ही इधर उधर खिसकती रहती हैं। वो व्यक्ति आकर कुछ हिलाता डुलाता नहीं है। बात बस इतनी है कि आपकी जो भी ऊर्जा उससे जुड़ी थी वो एक तरह से पीछे हट रही है। वापस लौटने की प्रक्रिया में थोड़ी बहुत अतिरिक्त हलचल होगी। देखिए, अभी आपकी कार का इंजन चालू है, बिना किसी ज्यादा वाइब्रेशन के वो वहां खड़ा है। जब आप उसे बंद करते हैं, जब वो बस बंद होने को होता है, तो क्या कार थोड़ी ज्यादा हिलती है? क्या आपने गौर किया है? आजकल की कारें इस तरह से बनाई जाती हैं कि इस पर आपका ज्यादा ध्यान नहीं जाता। लेकिन पुराने इंजन को आप देखिए, जब आप उसे बंद करते हैं तो वो डुक 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 करके बंद होता है। वो रुक रहा है, असल में उसे धीमा होता जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक मोड से दूसरे मोड में जाने पर थोड़ा अतिरिक्त वाइब्रेशन होगा। इसी तरह आपका इंजन बंद हो रहा है। अब हर जगह थोड़ी अतिरिक्त हलचल होगी। उस अतिरिक्त हलचल को भूतों के चलने के रूप में गलत समझा जाता है। नहीं, ये किसी भूत के चलने के बारे में नहीं है।
ये बस ऊर्जा की एक खास वापसी है, लेकिन जिससे कुछ चीज़ें हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि हर बार हैं। लोग बहुत सी चीज़ों की कल्पना कर लेते हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है, ऐसा होता भी है। तो ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो चीज़ें साफ हो जाएं, अगर आज कोई व्यक्ति मर जाता है तो 3 दिन बाद हम एक तरह की प्रक्रिया करेंगे, 11वें दिन हम दूसरी तरह की प्रक्रिया करेंगे, 13वें दिन एक और तरह की प्रक्रिया करेंगे, 40वें दिन एक अलग तरह की प्रक्रिया करेंगे। ये सब ये सुनिश्चित करने के लिए है कि उस व्यक्ति का कोई अवशेष न बचे, ताकि मृतकों को पैक करके भेजा जा सके, जीवित लोग अपना जीवन जारी रख सकें। अगर जीवित लोग मृतकों के साथ जुड़ जाते हैं तो वो तमाम तरीकों से अपना जीवन खो देंगे। ये सारी डरावनी भूतही चीजें दिलचस्प लगती हैं, लेकिन ये आपके जीवन को नष्ट कर सकती है कई सारे तरीकों से, कई तरीकों से, ऐसे तरीकों से जिन्हें आप अभी नहीं समझेंगे, और ऐसे तरीकों से जो ज़रूरी नहीं कि बहुत सुखद हों। ये आपके जीवन को पूरी तरह से ख़त्म कर सकती है। मृतकों के साथ आपका शामिल होना, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई वहाँ बैठा हुआ है जो आपके जीवन को चूसने की कोशिश कर रहा है, नहीं। बस मृतकों के साथ जुड़ना ही ऐसा कर सकता है। जब तक कि आप पर्याप्त रूप से स्थापित ना हों और एक ख़ास स्तर की क्षमता न रखते हों, आपको उस दिशा में नहीं देखना चाहिए, ज़रूरत नहीं है।